नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल राकेश एच 2.0 पे स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोग को एसएससी CHSL 30 मई ऑल शिफ्ट का एनालिसिस करवा रहा हूं, जो 100% रियल क्वेश्चन है, ऑथेंटिक और जेन्यून क्वेश्चन है। जिनको इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, रुक्मणी देवी का संबंध किससे है? रुक्मणी देवी का संबंध भारतनाट्यम से है। दूसरा प्रश्न आया था, शिवालिक और लघु हिमालय के बीच कौन सी घाटी है? शिवालिक और लघु हिमालय के बीच दून घाटी है। लघु हिमालय और बाह्य हिमालय के बीच स्थित लंबवत घाटियों को दून घाटी के नाम से जाना जाता है। एक प्रश्न आया था फ्रेंड्स, नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है? नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू, संतरे, इमली, अनेक खट्टे फलों में सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। एक प्रश्न आया था, ललित कला की स्थापना कब हुआ? ललित कला की स्थापना 5 अगस्त 1954 ईस्वी को हुआ। मुख्यालय रविंद्र भवन, दिल्ली। ललित कला की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। एक प्रश्न आया था, चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखित ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई? 1859 ईस्वी में चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखित पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक प्रकाशित हुई थी। एक प्रश्न आया था, बिस्मिल्लाह खान किससे संबंध है? बिस्मिल्लाह खान शहनाई से संबंध है। बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न सम्मानित किया गया था 2001 में। और बिस्मिल्लाह खान का प्रश्न आपका 2 बार पूछा जा चुका है अभी तक एग्जाम में। शहनाई से संबंधित व्यक्ति दया जयशंकर, जगन्नाथ, अली अहमद, हुसैन खान, ये सभी शहनाईवाद से संबंधित व्यक्ति हैं। एक प्रश्न आया था फ्रेंड्स, सिडबी की स्थापना कब हुई? सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 ईस्वी को हुआ। अध्यक्ष एस रमन है। मुख्यालय लखनऊ है। सिडबी का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। एक प्रश्न आया था, अरुंधति राय को बुकर पुरस्कार कब दिया गया? अरुंधति राय को बुकर पुरस्कार 1997 ईस्वी को दिया गया। संगीत कला की स्थापना कब हुआ? संगीत कला की स्थापना 31 मई 1953 ईस्वी को हुई थी। विटामिन ए किस फल में पाया जाता है? विटामिन ए आपका हरी सब्जियों, दूध, डेयरी प्रोडक्ट, शकरकंद, गाजर, ब्रोकली, तरबूज, पपीता, अमरूद आदि। विटामिन ए बहुत मात्रा में पाया जाता है। इन सभी में विटामिन ए की कमी से रतौंधी बीमारी होती है। विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल। एक प्रश्न है था, क्रिकेट में बल्लेबाजों को कितने तरीके से आउट कर सकते हैं? क्रिकेट में बल्लेबाजों को नियम के अनुसार 11 तरीकों से आउट कर सकते हैं। बोल्ड, कैच आउट, लेग बिफोर विकेट LBW जिसे कहते हैं, स्टंपिंग, रन आउट, गेंद को 2 बार मारना, हिट विकेट, फील्ड को बाधित करना, टाइम आउट, मार्किंग आउट, हैंडलैंड द बॉल। ये सभी 11 तरीके से आउट कर सकते हैं किसी भी बल्लेबाज को। लाल किला किसने बनवाया था? लाल किला आपका मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा बनाया गया था। इसकी स्टार्ट 1638 से 1648 ईस्वी तक हुआ था। एक आपका लाल किला आगरा में है, जिसे ये भी आपका शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। एक प्रश्न आया था, आशीर्वाद योजना किस राज्य से संबंधित है? आशीर्वाद योजना आपका उड़ीसा राज्य से संबंधित है। उड़ीसा में आपका कोणार्क मंदिर है, सूर्य मंदिर। भुवनेश्वर में आपका लिंगराज मंदिर है। एक प्रश्न आया था, कोई भी विधानसभा सदस्य कितने महीने तक नहीं जाने के बाद सदस्यता खत्म हो जाती है? 6 महीना तक विधानसभा सदस्य नहीं जाने के बाद सदस्यता खत्म हो जाती है। एक प्रश्न आया था, राष्ट्रपति की शक्ति किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति की शक्ति अनुच्छेद 52 में है। अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति किसी भी अपराध को माफ़ कर सकते हैं। मृत्युदंड माफ़ करने का भी अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 54 कहता है भारत का राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। अनुच्छेद 56 कहता है अब राष्ट्रपति का 5 साल की कार्यकाल होगी। अनुच्छेद 59 कहता है उनका वेतन भत्ता के बारे में। अनुच्छेद 61 कहता है
राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 72 कहता है राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 123 कहता है राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश लाया जा सकता है। एक प्रश्न आया था, राष्ट्रगान को पहली बार किसने गाया था? राष्ट्रगान को पहली बार 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के द्वारा गाया गया था। या फिर राष्ट्रीय गीत पहली बार कब गाया गया था? कोलकाता अधिवेशन 1896 ईस्वी में गाया गया था। राष्ट्रगान के रचयिता है रविन्द्रनाथ टैगोर और राष्ट्रीय गीत के रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। एक प्रश्न आया था, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी हैं। एक प्रश्न आया था, थर्ड मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? थर्ड मैन शब्द आपका क्रिकेट खेल से संबंधित है। चंदन का वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाया जाता है? चंदन का वृक्ष उष्णकटिबंधीय सदाबहार पर्णहरित पानी में वन में पाया जाता है। चंदन का वृक्ष सबसे ज़्यादा कर्नाटक राज्य में पाया जाता है। एक प्रश्न आया था, महाराष्ट्र में राज्यसभा सीटें कितनी है? महाराष्ट्र में राज्यसभा सीटें 19 है। बिहार में राज्यसभा सीटें 11 है और बंगाल में राज्यसभा सीटें बिहार में राज्यसभा सीटें 16 है और बंगाल में भी राज्यसभा सीटें 16 हैं। राज्यसभा सीट अधिकतम 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में राज्यसभा सीटें 245 है। एक प्रश्न आया था, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 में कहाँ होगा? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 में लॉस एंजलिस शहर अमेरिका में होगा। 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 26 जुलाई से 11 अगस्त तक पेरिस फ्रांस में होंगे। 2032 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 23 जुलाई से 8 अगस्त तक ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में होंगे और 2036 में ओलंपिक आपका भारत में होगा। एक प्रश्न है था, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट आपका कपिल देव की आत्मकथा है। कपिल देव 1983 वर्ल्ड कप के विजेता कप्तान हैं। एक प्रश्न आया था, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की लिंगानुपात 943 है। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात आपका केरल राज्य में है। सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा राज्य में है। सबसे ज़्यादा घनत्व वाला राज्य बिहार है जनसंख्या की दृष्टि से। सबसे कम घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य यूपी है। एक प्रश्न आया था, कुमकुम सिंह किस नृत्य से संबंधित हैं? कुमकुम सिंह आपका उड़ीसा नृत्य से संबंधित हैं। प्रश्न आया था, बाला सरस्वती को 1977 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था? बाला सरस्वती को 1977 में पद्म विभूषण से नवाजा गया था। और एक प्रश्न आया था, अली अकबर खान का शिष्य राजू किस संगीत वाद्य यंत्रों में से किसे बजाने के लिए जाना जाता था? स्रोत वादक बजाने के लिए जाना जाता था। अली अकबर खान मेयर घराने के एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार थे। एक प्रश्न आया था, एलिस इन द वंडरलैंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एलिस इन द वंडरलैंड नामक पुस्तक के लेखक है लुइस कैरोल। एक प्रश्न आया था, भारत का कौन सा फुटबॉल कप्तान विश्व में दूसरा गोल करने वाला खिलाड़ी बना है? कप्तान सुनील छेत्री जो दूसरा गोल करने वाले खिलाड़ी बने हैं। सुनील छेत्री को आपका 2021 में मेजर ध्यानचंद अवार्ड भी दिया गया है। एक प्रश्न आया था, सुर महोत्सव निम्नलिखित में से किस शहर से संबंधित है? सुर महोत्सव आपका तिरुवनंतपुरम से संबंधित है। एक प्रश्न था, सोलम लाइकोपर्सिकम का वैज्ञानिक किसका है? सोलम लाइकोपर्सिकम वैज्ञानिक का नाम टमाटर का है। एक प्रश्न आया था, केलचर महापात्रा निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का प्रसिद्ध नर्तक है? उड़ीसी नर्तक है। विश्व में कौन बांसुरी बजाने में फेमस है? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जो बांसुरी बजाने में फेमस हैं।
ये भी देखिए आपका फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया था। संगीत नाटक एकेडमी की स्थापना कब हुई थी? 1953 ईस्वी में। एक प्रश्न आया था, नोबेल शांति पुरस्कार 2021 की घोषणा किसे की गई? नोबेल शांति पुरस्कार 2021 में मारिया रेसा और दामित्री मुराटोव को दिया गया। यह दोनों पत्रकार हैं, शांति के क्षेत्र में इन्हें दिया गया। नोबेल पुरस्कार आपका 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। एक प्रश्न आया था, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज श्रेय 2 व्यक्ति को दिया जाता है, विलियम हेलमसिले और जोसेफ प्रेस्टेल को। एक प्रश्न आया था, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस स्टेडियम में स्वर्ण पदक जीता था? नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक जापान नेशनल स्टेडियम में जीता था। इन्होंने भाला फेंक में 88.7 मीटर भाला फेंके थे। नीरज चोपड़ा के पृथक गांव पानीपत में बनेगा स्टेडियम। यह हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर दिए हैं। प्रश्न आया था, रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई पुस्तक द ब्लू अम्ब्रेला, एग्री रिवर, स्कूल टाइम्स, ये सभी पुस्तक रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई पुस्तक है। एक प्रश्न आता है, वोल्टेज स्रोत के साथ पूर्ण वोल्टेज प्राप्त करने के लिए कैसा रखा जाता है? समांतर रखा जाता है। एक प्रश्न आया था, महाराज रणजीत सिंह ट्रॉफी किससे संबंधित है? महाराज रणजीत सिंह ट्रॉफी आपका स्वर्ण कप हॉकी से संबंधित है। महाराज रणजीत सिंह ट्रॉफी की शुरुआत 1978 ईस्वी में किया गया था और महाराज रणजीत सिंह पुरस्कार जीतने वाला पहला व्यक्ति फरगट सिंह थे। एक प्रश्न आया था, अटूट किसकी आत्मकथा है? अटूट मेरी कॉम की आत्मकथा है। मेरी कॉम मणिपुर राज्य से बिलोंग करती है। युवराज सिंह की आत्मकथा है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। एपीजे अब्दुल कलाम का विंग्स ऑफ फायर। सानिया मिर्जा का एस अगेंस्ट ऑड्स। सचिन तेंदुलकर का प्लेइंग इट माई वे। एक प्रश्न आया था, पैरा ओलंपिक की थीम क्या थी? पैरा ओलंपिक की थीम कर दे कमाल तू होगा भारत का थीम सॉन्ग थी। लखनऊ के रहने वाले दिव्यांग क्रिकेटर संजीव सिंह अपनी आवाज़ में दे कमाल तू की थी। पैरा ओलंपिक में भारत ने कुल 19 पदक जीते थे। पैरा ओलंपिक में भारत की रैंकिंग 24 थी, जिसमें 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक विजेता हुआ। अब पैरा ओलंपिक की शुरुआत 1960 ईस्वी में हुई थी। भारत पैरा ओलंपिक में भागी 1968 ईस्वी में लिए थे। एक प्रश्न आपका केरल नृत्य से संबंधित था। एक प्रश्न था, ऑथर ऑफ बॉय डोंट क्राई के लेखक कौन है? मोलेरिया ब्लैकमैन। एक आया था, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई? 31 मई 1952 ईस्वी को हुई थी। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? हाइड्रोजन की खोज 1766 ईस्वी में हेनरी कैवेंडिश ने की थी। विजयनगर राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? विजयनगर राज्य की स्थापना संगम वंशी शासक हरिहर एवं बुक्का के द्वारा 1336 ईस्वी में किया गया था। एक प्रश्न आया था, हाउ इन जीएनपी कैलकुलेटेड? जीएनपी की गणना कैसे किए थे? जीएनपी की गणना का फॉर्मूला है जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फॉर अब्रॉड। एक प्रश्न आया था, एसपी बालासुब्रमण्यम को कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? एसपी बालासुब्रमण्यम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। एसपी बालासुब्रमण्यम को मिला मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार। हिंदी सिनेमा में योगदान के लिए सम्मानित किया गया। एक प्रश्न है था, खेलो इंडिया कब शुरू हुआ? खेलो इंडिया आपका 2018 में नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू हुआ और इस बार खेलो इंडिया चौथा साल गेम होगा। इसमें 4 नए गेम भी जोड़े गए हैं। एक प्रश्न है था, माइक टाइसन ऑटोबायोग्राफी के लेखक कौन है? माइक टाइसन ऑटोबायोग्राफी के लेखक माइकल जेरार्ड हैं। एक प्रश्न था, एक दिन में अधिकतम गीत रिकॉर्डिंग किसने किया है? कुमार सोनू ने किए हैं 28 गाना। 1993 ईस्वी में इन्होंने किया था। फ्रेंड्स, ये प्रश्न भी आपका 2 बार पूछा जा चुका है।
एक प्रश्न था, मौलिक कर्तव्य में कौन सा नहीं है? मौलिक कर्तव्य में आपका क्या क्या है? आदर करना, भारत की झंडा को, तिरंगा को, विचार करना, अच्छा करना, भाव, अच्छा व्यवहार, स्वभाव करना, आदर सम्मान करना, ये सभी मौलिक कर्तव्य में रखा गया है। जिनको भी इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर सकते हैं।